ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाणं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्या गुरुणम। जो 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आर्जव धर्म की वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी। वीतराग अरिहंत प्रभु ने जगत के कल्याण के लिए यह महान उपदेश दिया है। यह उपदेश 10 लक्षण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इन 10 लक्षणों को एज इट इज जैसा अरिहंत भगवान ने कहा है वैसा धारण करने की सामर्थ्य केवल निर्ग्रंथ दिगंबर ऋषि राजों में है। उनके अलावा इस वास्तविक 10 लक्षण को धारण करने में अन्य कोई सक्षम नहीं है। फिर भी हम अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी योग्यता और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से उसे धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर आज्ञा दी है कि जैसा भगवान ने निर्ग्रंथ मुनियों का स्वरूप बतलाया है, यदि हम वैसे नहीं बन पाते हैं तो कम से कम उनके उस दिए हुए उपदेश को ग्रहण करने का कुछ तो हम प्रयास करें। उसी क्रम में ये 10 लक्षण जिन्हें श्रवण धर्म कहा है वे हमें हमारे जीवन के कल्याण के लिए मिले हैं। अब हम इन 10 लक्षणों को अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में प्रोग्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो हमारे अपने अपने चिंतन के माध्यम से बहुत सारे लाभ उन 10 लक्षणों से हमको मिलते हैं। तो फर्स्ट डे हमने अच्छी तरह जाना था कि उत्तम क्षमा मतलब क्रोध को कम करना। जितना जितना क्रोध कम होगा उतना उतना हम काम और क्वाइट फील करेंगे, और जितना ज़्यादा हमारे अंदर अपने आप को शांत रखने की शक्ति प्रकट होगी उतना ज़्यादा हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वर्क प्लेस को, अपनी फैमिली को और अपने रिलेशन को अच्छी तरह मेंटेन कर पाएंगे। इसी तरह जब हम सेकंड स्टेप पर या सेकंड डे पर पहुंचते हैं जिसका नाम है मार्दव, तो मार्दव में क्या हुआ? मान कषाय को कम किया। बहुत अच्छा सूत्र हमने लास्ट में आपको दिया था, अगर आपको याद है तो। क्या कहा था कि यू हैव टू मेंटेन योर ईगो विदाउट हर्टिंग एनीवन अदर ईगो। आपको अपने ईगो को अर्थात अपने स्वाभिमान को बनाए रखना है बिना दूसरे के अभिमान को ठेस पहुंचाए या बिना दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा अपने अभिमान पर या अपने स्वाभिमान पर ठेस लगते ही मचल जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, वो उसे अभिव्यक्त करता है, उसे प्रेजेंट करता है कि अगर आपने रास्ता नहीं बदला या आप नहीं झुके तो अब हम आपका साथ नहीं देंगे। और वो एक तरफ अपनी फेस को टर्न करके खड़ा हो जाता है, मानो वो आपका विरोध कर रहा है। तो ऐसे ही जिस परिवार में, जिस फैमिली में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों के साथ भी हमको अच्छी तरह ये ध्यान में रखना है कि अगर हम उनके ईगो को हर्ट करेंगे, उनके स्वाभिमान को किसी भी तरह से परेशान करेंगे तो वो कभी भी एक रिलेशन, एक जॉब प्लेस या एक वर्क प्लेस कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं की जा सकती। तो 2 चीज़ें तो हमको अच्छी तरह समझ में आ गई। पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेप है उत्तम आर्जव। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये क्या है। तो आर्जव मीन्स होता ही है सरलता। ये शब्द बना है ऋजुता से, ऋजुर भावम आर्जवम, मतलब ऋजुता का जो भाव है उसका नाम आर्जव है। अब आप कहेंगे ऋजुता क्या है? ऋजुता मीन्स
सिंप्लिसिटी, सरलता, सौम्यता, सहजता, जो जहाँ कोई भी बनावटीपना नहीं है, जहाँ कुछ भी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, जहाँ कुछ भी दूसरे को बतलाने के लिए नहीं है, जहाँ कुछ भी हम जो मन में और वचन में और काय में जो चल रहा है उसमें दुनिया के लिए दिखाने का कुछ भी ना होना, इसका नाम है आर्जव धर्म। अच्छी तरह समझना इस आर्जव को, क्योंकि जितना जितना आर्जव हमारे साथ घुल मिल जाएगा हमारा जीवन उतना ही शांत और सहज और सरल हो जाएगा। आप घर में बैठे हैं एकदम फ्री रिलैक्स माइंड सेट, तो शरीर पर कपड़े कितने होंगे? बहुत कम। फेस पर कोई डेकोरेटिव आइटम कुछ नहीं, हाथों में चूड़ी कंगन सब रेयरेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सहजता की ओर हैं। और जैसे ही आपको पता चले कि अभी आपको कहीं जाना है तो अब धीरे से कपड़े बढ़ेंगे, धीरे से डेकोरेटिव आइटम्स बढ़ेगा, धीरे से कानों में हाथ में कुछ कुछ चीज़ें बढ़ने लगेंगी। ये क्या हो रहा है? आप सहजता से असहजता की ओर आ रहे हैं, आप सरलता से कठिनाई की ओर आ रहे हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप से दुनिया की बनावटीपने की ओर जा रहे हैं। फिर आपको पता चल जाए कि एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें क्या होने वाला है? इंटरनेशनल कुछ लोग आने वाले हैं, या आपके जीवन में जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला ऐसे कुछ लोग आने वाले हैं। तो अब क्या होगा? अब तो आप अपने आप को आईने में नहीं पहचान पाएंगे कि हु आई एम। कई बार ऐसा होता ना कि फोटो क्लिक होके वहां से आई और उस फोटो को देख के आप खुद नहीं पहचान पा रहे कि ये कौन है। 4 लोग पूछ रहे हैं आपके घर के, भाई ये कौन है? तो उसको बताना पड़ रहा है कि ये है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम दुनिया को दिखाने में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हु आई एम और हम क्या हैं, हमारी सहजता क्या है। हमें हमारी सहजता को और सरलता को अच्छी तरह याद रखना है कि बनावटीपना कितनी देर चलेगा। उतनी देर चलता है जितनी देर बिना एसी का आपका मेकअप। ठीक है, बस उतनी ही देर बनावटीपने की उम्र है। इसलिए आचार्यों ने पंक्ति लिखी कि बनावटीपना कितनी देर चलता है? जितनी देर दूध बिलाव पीवे आपदा न देखता। कोई बिल्ली बड़ी शांति के साथ छिपकर आई है और उसे पता है कि कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, चारों तरफ बड़ी सातिरता से उसने देखा, कोई नहीं था और वो आ गई। और जैसे ही उसने आकर दूध पीना शुरू किया तो बहुत शांति से पी रही है, बहुत सरलता के साथ पी रही है, और पीछे से किसी ने एक डंडा उसको मारा। बस इतनी सी उम्र है इस मायाचारी की कि वो हम छल करते जा रहे हैं, कपट करते जा रहे हैं, दुनिया से सब कुछ छिपा रहे हैं, और छिपाते समय हम नहीं सोच रहे हैं किसी ने देखा तो नहीं। बार बार ये बहुत अच्छी तरह समझना कि हर एक चोर को ये पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं जो गलत है। हर एक पापी को, चाहे वो पाप बहुत बड़ा हो, चाहे वो पाप बहुत छोटा हो, चाहे वो पाप को पाप मानता भी ना हो, तब भी उसे ये पता है कि ये काम गलत है। और जब ये गलत है तो कोई मुझे पकड़ सकता है, कोई मुझे डांट सकता है, कोई मुझे रोक सकता है। तो वो क्या करता है? अंधेरे करने की कोशिश करता है, छिपने की कोशिश करता है, बाहर से कोई ऐसा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे उसका अपराध कोई देख ना ले, उसके अपराध को कोई पकड़ ना ले, उसकी गलती को कोई देख ना ले। इसलिए हर आदमी बचने की कोशिश करता है। तो ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है कि दुनिया में जितने भी अपराध हुए हैं या हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, वो कभी भी अज्ञानता में नहीं हुए हैं। अच्छी तरह समझना, एक भी अपराध किसी ने भी अज्ञानता में नहीं किया। ध्यान से, कोई भी अपराध कर रहा है तो आपको पता किसी ने नहीं देखा, ठीक है, आप बच गए क्योंकि सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, आप बच गए हैं। अब तुरंत आंखें बंद करो और आंखें बंद करके महसूस करो कि दो ने सब कुछ देख लिया।
कितनों ने देख लिया? दो ने सब कुछ देख लिया। वो कौन है दो? एक है निज देवता और एक है जिन देवता। जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। वहां सीसीटीवी कैमरा बराबर चल रहा है, वहां सब चीजों की रिकॉर्डिंग है, तो वो सब देख रहे हैं। और दूसरा निज देवता अर्थात हमारी इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान वे भविष्य के हमारी आत्मा रूपी जो भगवान हैं, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं कि आपने कब, कहाँ, किस स्थिति में, क्या, क्यों, किसके लिए छिपाया था, क्यों किया था। जब सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास उपलब्ध हैं तो किसी दिन वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, किसी दिन वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो जब भी कोई अपराध करें, जब भी कोई काम करें, तो दुनिया की लाइट, दुनिया के कार्य, दुनिया के सीसीटीवी कैमरे बंद करने के पहले एक बार प्रयास करें अपने आप से कहने का कि कोई है जिसको सब पता है। वो कौन है? वो दो लोग हैं। एक तो है जो किसी से कहेंगे नहीं, और दूसरे हम हैं जो किसी को बताना चाहेंगे नहीं। तो हमारा सारे अपराध छिप रहे हैं, लेकिन जब कर्म एक क्षण के लिए भी पकड़ लेगा तो जैसे भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, फिर भी पीछे से डंडा पड़ जाता है। ऐसे ही दुनिया में जितने अपराध आज तक हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सब यदि बच गए और किसी को नहीं पता चला है, मतलब किसी पुण्य के उदय में हुए हैं। पुण्य ने उनकी रक्षा कर ली, इसलिए वो बिल्ली शांति से दूध पी और भाग गई। अन्यथा क्या होता कि पीछे से कोई डंडा पड़ जाता, और कर्म का जब डंडा पड़ता तो सारा भांडा फूट जाता। मतलब दुनिया के जितने भी राज हैं, जितने भी सीक्रेट्स हैं, वे तब तक ही राज हैं जब तक उन पर पुण्य का आवरण पड़ा है। पुण्य मतलब हमारे स्वयं के अच्छे काम का जो हम बैलेंस बना के पहले से आए हैं, वो सारा का सारा बैलेंस उसको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे वो बैलेंस कम होता है, वैसे ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, सब कुछ दुनिया के सामने आ जाता है। उसके लिए एक क्षण का भी समय नहीं लगता। बड़े बड़े मिस्ट्रीज, बड़े बड़े केसेस हम दुनिया में देखते हैं कि एक क्षण लगा और सब कुछ दुनिया के सामने प्रकट हो गया। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी छवि को बचाने के लिए दुनिया भर के कार्यों को कर रहे थे, और एक क्षण में वो सारी चीज प्रकाश में आ जाती। क्यों होता ऐसा? क्योंकि मायाचारी एक लिमिटेशन तक की जा सकती है। जब आप व्यापार करते हैं ना, हाँ नीतीश भैया, तो क्या करते? उसमें इथिक्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं, आपको फिलअप करने ही होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, एक बार बच जाएंगे, ठीक है, 2 बार बच जाएंगे, ज़्यादा आपकी पहुंच ऊपर तक है तो 3 बार बच जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी दिन जब वो पकड़ में आएगा तो सारा का सारा सेल्स सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कब तक बचेंगे? जब तक हमारा पुण्य उस चीज को सिक्योर करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, तब तक तो बचेंगे। और जैसे ही वो पुण्य अपनी सत्ता को कम करेगा, वैसे ही हमारे सामने सब कुछ धराशाही दिखाई देने लगेगा। तो मायाचारी करती क्या है? मायाचारी अविश्वास पैदा करती है। सबसे बड़ी चीज, एक बार व्यक्ति ने देख लिया कि इन्होंने ये वाली गड़बड़ी की है, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपके प्रति एक अच्छा भाव रखता है। एक बार बच गया, 2 बार बच गया, तीसरी बार जब आप करेंगे तो वो अविश्वास उसके हृदय में दृढ़ हो जाएगा, फिर वो कभी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और वो चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए नीचे लाती जाएगी। वो एक बार का अविश्वास जीवन भर के लिए सजा का काम करेगा। तो आपको क्या करना? एक क्षण की गलती जीवन भर की गलती बन जाती। इसलिए हमेशा करते समय ये भाव रखना है कि जितना भी हम कर रहे हैं उसमें सरलता हो, सहजता हो और सौम्यता हो, जिसके कारण अविश्वास, छल, मायाचारी और दगा, धोखेबाजी, ये सब चीज़ों से हम बच सकें। कई बार आप देखते हैं बहुत अच्छे से जिंदगी के रास्ते में ट्रैक पर हम चल रहे थे, कोई हमारा फ्रेंड था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चलती है और एक क्षण में सब खत्म हो जाता।
तो क्या वो एक क्षण में खत्म हो गया? वो एक क्षण में खत्म हुआ क्या? नहीं। पीछे से कुछ ना कुछ धीरे धीरे हुआ था। वो धीरे 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 वहां तक पहुंचा था। तो ऐसे ही अविश्वास एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी समस्या है जो दुनिया में कोई किसी से नहीं कहता कि इसने हमें ठग लिया, लेकिन हर व्यक्ति को पता है कि किसने किसको कब कहां ठग लिया। जब आप एक रेल में बैठते हैं, मानो यहां से आप बैठ रहे हैं और आपको जयपुर जाना है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जयपुर जाने वाली ट्रेन है, इतना इसका नंबर है और इस वाली प्लेटफॉर्म पर आएगी। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ड्राइवर के पास जाके पूछते हैं? बोलो, कितने लोग जाते? कोई नहीं जाता। तो क्या करते हैं? आपको विश्वास है। किस पर विश्वास है? आपको इंडियन रेलवे पर विश्वास है। आपको जो आवाज सुनाई दे रही है कानों में, उस पर विश्वास है। आपको वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर विश्वास है। अरे जब दुनिया में आपने इतने लोगों पर विश्वास किया तो आपकी यात्रा सफल हो गई। ऐसे एक बार इस जीवन में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन पर और इनसे भी बढ़कर विश्वास आपको करना है अपने ऊपर। जब आप तीन और उनके साथ अपनी आत्मा पर विश्वास डेवलप्ड करेंगे तो आपकी जीवन की यात्रा या आपके मोक्ष की यात्रा, आपकी सेल्वेशन की यात्रा, आपके अल्टीमेट सुप्रीम पावर की यात्रा कंप्लीट हुए बिना रह नहीं सकती। जब एक ड्राइवर पर विश्वास किया है, देखा नहीं उसे, उसके बारे में सुना नहीं कि किसने इस गाड़ी को चला रहा है, लेकिन आपका विश्वास आपको बहुत दूर तक लेकर जा रहा है। वैसे ही भगवान अरिहंत तो दिख नहीं रहे हैं। अब रास्ता सही है कि नहीं हमको क्या पता, ये 10 लक्षण सही है कि नहीं हमको क्या पता। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ देव तो सामने बैठे नहीं। भगवान की वाणी मात्र यहाँ पर उपस्थित है, साक्षात गुरु महाराज भी हमारे सामने उपस्थित नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास बचा है केवल विश्वास। तो विश्वास कैसा हो? विश्वास अडिग हो, वहां छल कपट ना हो, वहां मायाचारी ना हो, वहां हमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना है किसने देखा। मानो आपने नियम लिया रात्रि भोजन त्याग और बस वह रात हुई और हमने सोचा कि सब लोग कोई देख तो नहीं रहा है, और जब किसी ने नहीं देखा और हमने खा लिया तो क्या होगा? बात तुरंत याद करो, भाई किसी ने नहीं देखा मत देखने दो। कर्म ने अच्छी तरह नोट कर लिया है कि इस स्थान पर इतने बजे इसने इस नियम के साथ छल कपट किया था, तो सर्वज्ञ भगवान के साथ मायाचारी की थी, तो अब आपको ऐसा कर्म का बंध होगा। तो जब हम विश्वास डेवलप्ड करते हैं तब हमारा नियम, तब हमारा धर्म और तब हमारा जीवन चलता है। जब संसार का जीवन नहीं चल सकता तो धार्मिक जीवन तो कभी नहीं चल सकता। यहाँ तो विश्वास के बिना एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो विश्वास कब आता है? जब सरलता आती है, जब सहजता आती है, जब सौम्यता आती है, जब छिपाने का, जब दिखाने का भाव समाप्त हो जाता है। और सरलता के बहुत सारे, जो कितने सुंदर सुंदर थॉट प्रोसेस देकर लोग गए, कितने ही बड़े बड़े व्यक्ति हैं अपने जीवन में जो एकदम सरल और सहज जिंदगी जीते, जिनके पास कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं, और उन्होंने थॉट दिया कि हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, एकदम ऊंचे विचारों के साथ स्वच्छ, साफ और सरल जीवन को जीना है। तो भगवान कहते हैं जब तक विश्वास के बिना दुनिया नहीं चल सकते, तो विश्वास के बिना तुम इस मोक्ष की यात्रा पर कैसे चलोगे? इसलिए उन्होंने सबसे पहला स्टेप आपके सामने रखा, उसका नाम है सम्यक दर्शन, जिसको कहते हैं विश्वास। इसके बिना एक कदम भी धर्म के रास्ते पर चलना विफल है, कुछ भी नहीं है। पंडित जी साहब ने तो यहां तक लिख दिया कि याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे, मतलब कितना ही अच्छा आचरण करे, पर्वतों पर जाकर तपस्या करता है और श्रद्धा हृदय में नहीं है तो उसकी तपस्या खत्म। विश्वास नहीं है कि ये मार्ग क्या है, विश्वास नहीं है अपनी आत्मा पर कि मैं आत्मा हूं, विश्वास नहीं है भगवान पर, भगवान की वाणी पर, तो आपके द्वारा किया गया सारा धर्म एक क्रिया रहेगी जिसे दुनिया में लोग क्रिया कांड कहते हैं। और आपका सारा का सारा ज्ञान बिना विश्वास के मात्र नॉलेज है, जैसा गूगल पर है, बस
उससे ज़्यादा आपका और उसका कोई संबंध नहीं होगा। और जैसे ही विश्वास डेवलप्ड होगा, मतलब मायाचारी समाप्त होगी, वहाँ पर अहंकार कम होगा, क्षमा का भाव प्रकट होते ही गुस्सा कम होगा, तो विश्वास डेवलप्ड होने में समय नहीं लगेगा। और जैसे ही विश्वास डेवलप्ड होता है तो हमारे सामने बहुत सारे रास्तों पर चलने के लिए गुण प्रकट होने लगते हैं, क्वालिटीज़ मिलने लगती हैं। उनमें से सबसे पहला गुण जो हमको मिलेगा विश्वास पैदा करने से, निशंक। निशंक मतलब किसी भी प्रकार की शंका नहीं होना, पहला गुण। जैसे ही आपके अंदर विश्वास आएगा तो आप निशंक बनेंगे। निशंक मतलब निर्भय, निर्भय, निडर, फियरलेस। अगर आपको इतना सा भी अविश्वास है और आपको पता है कि ये मायाचारी करता है, कोई भी हो, एक रिश्ते में अगर एक व्यक्ति के मन में एक शक पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति कुछ छिपा रहा है, तो वो रिश्ता वहीं से खत्म होने लगता है, टूटने लगता है। टूटने के लिए भी टाइम है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो टूटना वहीं से शुरू हो जाता है। आपको दिख रहा है कि ये घर एक क्षण में गिर रहा है, एक क्षण में कुछ नहीं गिरा है, धीरे धीरे कहीं कहीं दरारें आई थी, कहीं कहीं टूटना शुरू हुआ था, तब जाके वो एक साथ गिरा है। ऐसे ही जब तक विश्वास नहीं पैदा होता है तब तक वहाँ शंका बनी रहती है, और जैसे ही विश्वास पैदा होता है वहाँ निशंक हो जाता है, शंका खत्म हो जाती है। और जब शंका खत्म हो जाती है तो क्या होता है, हम निडर बन जाते हैं। हम अपनी आत्मा के प्रति कभी निडर बनकर देखें, एक बार विश्वास पैदा करके देखें कि ये आत्मा है और इस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में एक शक्ति है निडर बनने की। डरना नहीं है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ आत्मविश्वास को इतना अधिक डेवलप्ड करना है, इतना पावरफुल बनना है कि आपको डरने के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं है। बस डरना है एक चीज से, किससे, अपने स्वयं के फॉल्स से, कि अब हम नीचे ना गिरें, जिसको हम कहते हैं पाप, कि अब हम वापस नीचे ना गिरें, बस ये ही हमें डर है, बाकी और कोई डर नहीं। कोई कहे भगवान से भी डर नहीं लगता, नहीं, भगवान डराने वाले नहीं है। भगवान तो कैसे हैं, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। वो तो परम शांत रूप वाले हैं, उनके पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न शेर है, न चीता है, न किसी प्रकार का रौद्र रूप है, न आंखें फाड़ कर वो देखते हैं, तो फिर डरना क्यों। तो भगवान से नहीं डरना है, भगवान के प्रति भी निर्भय बनना है, और डरने का डर निकालना है। डरना किससे है, अपने पतन से डरना है। डरना किससे है, अपने डाउनफॉल से डरना है। डरना किससे है, उन कामों से डरना है जिससे हम नीचे गिरते हैं। तो मायाचारी करते समय ये ध्यान रखना है, कहीं ये मायाचारी हमें डुबो तो नहीं देगी। आज किया, अच्छा किया, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की और एक क्षण में रेट पड़ी तो सारा का सारा नाम, शोहरत जो उसने डेवलप्ड करने के लिए इतना मायाचारी की थी, वो एक क्षण में सब समाप्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी उसे कहा गया था उसमें उसे विश्वास नहीं किया और दूसरा रास्ता उसने चुन लिया। जब विश्वास पैदा होगा तो पहला गुण क्या है, निर्भरता, निर्भयता मतलब फियरलेस। सेकंड नंबर पर गुण है निकांक्ष। निकांक्ष मतलब कोई भी इच्छा नहीं करना, जिसे कहते हैं निस्वार्थता। उसे स्वार्थपना नहीं आएगा। मतलब धर्म कर रहा है तो क्या चाहता है, इस धर्म के फल से हमको कुछ मिल जाए। धर्म करते समय क्या सोच रहा है, आज उपवास किया है तो ये काम सिद्ध हो जाए। अच्छा पार्श्वनाथ भगवान कोई काम बन जाए तो हम आएंगे छत्र चढ़ाने, वो काम नहीं बना तो पार्श्वनाथ भगवान वहीं बैठो, हम अपने घर में आराम से बैठे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्वार्थ बुद्धि के साथ धर्म को किया। तो भगवान कह रहे हैं पहले विश्वास डेवलप्ड करो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो निस्वार्थता आएगी, और जब निस्वार्थता आएगी, सेल्फलेसनेस आएगी, तो आप बहुत अच्छी तरह रास्ते पर चल सकोगे। और फिर जो आप करोगे वो दुनिया उसका स्वागत करेगी। क्यों, क्योंकि आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जब जिन परिणामों से, जिन भावों से आत्मा भगवान बन जाता है, क्या उन भावों से दुनिया का कोई भी संकल्प अधूरा रह सकता है, मतलब नहीं रह सकता। मतलब दुनिया का कोई भी संकल्प जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, लॉ ऑफ
ग्रेटिट्यूड कहो या कोई भी प्रकार का कैसा भी सिद्धांत है आकर्षण का, वो सारे सिद्धांत इसी निस्वार्थता के आगे आकर झुक जाएंगे। क्योंकि जितने जितने हम निस्वार्थ बनेंगे उतना उतना अपने आप प्रकृति हमें लौटाना शुरू कर देगी। तो वहाँ जो हम देना शुरू करेंगे वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले विश्वास के साथ निस्वार्थ बनने की कोशिश करें। थर्ड नंबर पर है निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, अब निर्वी चिकित्सा, मतलब घृणा नहीं करना। मायाचारी आएगी तो घृणा होती हुई भी छिपाने की कोशिश करेगा, और जब मायाचारी खत्म हो जाएगी, विश्वास आएगा तो घृणा खत्म हो जाएगी। घृणा किससे होती है? घृणा होती है हमें हमारे दोषों से और दूसरों के गुणों से। अच्छी तरह समझना, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हो सकती है थोड़ी सी अलग हो, लेकिन आपको समझने के लिए उसे समझने की जरूरत है। तो क्या होता है? वो घृणा होती है हमें अपने दोषों से और दूसरों के गुणों से। किसी का भी अच्छा गुण सुना वो तुरंत मुख से निकलता है, हाँ हाँ देखा है। कोई आपसे कह देना कि इस रांची में एक बहुत सुंदर महिला आई है, तो यहाँ पर बैठी सारी महिलाओं के चेहरे पर क्या होगा? मन में भाव आ जाएगा, मुझसे भी सुंदर यहाँ कोई हो सकता है। एक क्षण में ही क्लिक कर जाएगा, अरे मुझसे भी सुंदर यहाँ कोई है। कोई कहे कि तुमसे भी ज्ञानी कोई यहाँ आया है, नॉलेज, तो तुरंत लगेगा अरे मुझसे भी ज्ञानी यहाँ कोई है। सामने कोई धनवान की प्रशंसा करे, उसके धन की प्रशंसा करे, तुरंत मन में क्लिक करता है और तुरंत बोल देता है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि पैसा कैसे लोग कमाते हैं। तो उसको क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दूसरों की बढ़ती को सहन नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये है घृणा। और अपने दोषों से घृणा है तो अपने दोषों को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कहे आपसे, कोई भी एक व्यक्ति से एक गलती उसकी बता दे, ठीक है? आज का होमवर्क आपका कि आप अपने अपने एक कागज पर लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी गलतियां हैं। ऊपर लिखना, एक पेज के 2 पार्ट्स बनाना, एक तरफ लिखना व्हाट टू डू और एक तरफ लिखना व्हाट नॉट टू डू। ठीक है? क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम प्रोग्रेस वे में हैं, तो अल्टीमेट गोल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, वो एक तरफ लिखना है। और क्या हमें करना चाहिए और हम नहीं करते, वो से एक तरफ लिखना है। तो जो हम कर रहे हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए थी, उनमें से यदि कोई एक बात आपके सामने कोई बोल दे कि आपने ये किया या आप ऐसा करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आइए आपका स्वागत है, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, आचार्य महाराज ऐसा बोलते थे। आचार्य महाराज क्या बोलते? आचार्य महाराज ने हाईको में लिखा कि आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। क्या बोलते? आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। लेकिन यहां हम सबके लिए स्वीकृत है, तो कहेंगे कोई स्वीकृति नहीं। आप तो भाई गलतियां 100 दिखें फिर भी एक नहीं बोलना, अगर बोली और वहीं से दूरियां चालू। तो बहुत अच्छा सिस्टम ये कि जिंदगी में कोई हमारी गलतियां हमसे बोले, उसके पहले हम खुद महसूस कर लें। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं अपने दोषों से, मतलब अपने दोषों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। घृणा करके छोड़ देते तो अच्छी बात थी, लेकिन छोड़ना तो बहुत दूर की बात, हम तो उसे स्वीकार भी नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपके पास ये कमी है, तो हमें लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन इस समय कौन है? जिस बाजू वाले ने आपको ये बता दिया कि आपके पास ये वाली कमी है। तो आचार्य महाराज का सूत्र तो बहुत बड़ा है और बहुत कठिन है, उसको हमें अभी ग्रहण नहीं करना। अभी तो हमें एक छोटी सी बात स्वीकार करनी है। कौन सी बात स्वीकार करनी है? कि हम एक बात अपने जीवन भर के लिए याद कर लें कि जब जब हमें ये महसूस हो ये गलत है, बस उसी समय उसे कम करने की कोशिश करना, उसे ख़त्म करने की कोशिश करना। और जो आपको लगता है ये अच्छा है, उसे ग्रहण करने की कोशिश करना, चाहे वो दुनिया में किसी के पास भी हो। देखो लोग कैसे होते हैं। नारायण कृष्ण रास्ते से जा रहे थे, सामने एक पूरा शरीर सड़ा हुआ एक कुत्ता पड़ा हुआ है। नारायण उसे देखते हैं और उनके साथ चलने वाला एक व्यक्ति उसे देखता है। वो व्यक्ति कहता है, देखो तो क्या पाप कर्म करके आया, सारा शरीर सड़ रहा है, क्या बदबू आ रही है, क्या पाप किए होंगे, कैसे कैसे कर्म करके यहाँ आया है, और दुनिया भर की बातें बोल रहा है। नारायण श्री कृष्ण बड़े खुश होकर मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं,
देखो तो कितने सुंदर इसके दांत हैं। क्या कहते हैं? देखो तो कितने सुंदर इसके दांत हैं। हम क्या समझे? हम ये समझे कि देखने वाले को क्या दिखेगा, ये उसके इंटेंशन के ऊपर डेवलप्ड है। हम कितने भी अच्छे होंगे, सामने वाला उसे अच्छा कहे ये जरूरी नहीं। और हमारे पास कितनी भी बुराइयां हैं फिर भी उसे बुरी लगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं। उसे अच्छी लग सकती हैं। क्योंकि बहुत अच्छा एक थॉट है, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है? कि जब हमें किसी से राग होता है, राग मतलब प्रेम, तो जब हमें किसी से राग होता है तो उसकी 100 कमियां भी, 100 दोष भी अच्छे लगते। कितने? 100, 1 2 4 नहीं। उसकी 100 गलतियां, उसकी 100 कमियां भी अच्छी लगती हैं। और जब किसी से द्वेष होता तो उसके 100 गुण भी अवगुण लगते। बस ये सूत्र आप अपने पास लिख के रख लो, अब आपको टेंशन खत्म। सामने वाले ने आपसे क्या कहा, क्या कहा, बस वो वही कहेगा जो उसके पास है। बाकी आपकी समीक्षा या आपकी आलोचना सामने वाला तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी इंटेंशन उस रूप नहीं है। तो आपको अच्छी तरह ये याद रखना है कि मायाचारी जितनी जितनी कम होगी उतनी उतनी क्वालिटीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। और जितनी जितनी मायाचारी कम होगी उतना उतना विश्वास बढ़ेगा, दूसरों का हम पर और हमारा स्वयं पर। हमें दूसरों पर विश्वास की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आत्मा पर विश्वास पैदा करना है। सबसे पहला जो सम्यक दर्शन है वो यही है कि हमें ये विश्वास हो जाए कि हम एक आत्मा है। अगर वो हमारे पास विश्वास है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आगे धीरे धीरे प्रोसेस में हम आपको उसकी तरफ ले जाएंगे। तो आज हमने 3 बातों को ध्यान से समझा। पहला, निशंकित, मतलब निर्भय, निडर, फियरलेसनेस, ठीक है? दूसरे नंबर पर क्या है? निकांक्षित। निकांक्षित बोलते हैं, निकांक्ष बोलते हैं, निस्वार्थ बोलते हैं, या सेल्फलेसनेस बोलते हैं, ठीक है? और तीसरे नंबर पर है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा टर्म थोड़ा सा टफ हो सकता है आपको, जिन्होंने पहली बार सुना है उनको लग रहा होगा बहुत भारी है। भारी नहीं, उसका मतलब है घृणा नहीं करना। किससे घृणा नहीं करना? अपने दोषों से और दूसरों के गुणों से। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो हम घृणा करते हुए अपने दोषों से घृणा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी तरफ देखते ही नहीं तो वो बढ़ने लगते हैं। और दूसरों के गुणों से घृणा शुरू कर देते हैं तो दूसरों के गुण नहीं दिखते, इसलिए हम कभी उन्हें स्वीकार नहीं करते कि वो कौन है। कई बार ऐसा देखने में आता है, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने को डेवलप्ड करके बहुत बड़ा बन जाता है और हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि वो इतना अच्छा बन जाएगा। क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि हमने कभी उसकी अच्छाई को देखा ही नहीं। क्योंकि हम मायाचारी में, दिखावटी के जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वास्तविकता हमको दिखाई नहीं देती। तो आज का दिन मायाचारी को छोड़कर सरलता, सौम्यता और सहजता का दिन है। धीरे धीरे सहज बनने की कोशिश करो। अपने जीवन में जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे सहजता बढ़ानी है। क्योंकि आयु के साथ साथ अगर सहजता नहीं आएगी तो आयु तो समाप्त होने से जीवन तो चला ही जाएगा, लेकिन जीवन के जाने के साथ ही ये मायाचारी, ये छल कपट, ये धोखाधड़ी, ये अविश्वास हमें दुर्गतियों की ओर ले जाता है। वहाँ दुर्गतियाँ तो बहुत दूर हैं, यहीं पर दुर्गति की ओर ले जाएगा। इसलिए अविश्वास पैदा नहीं हो पाए, इसी का प्रैक्टिस हमको करनी। तो आज का सेशन यहाँ पे हम पूरा समराइज कर देते शुरू से। तो शुरुआत में सबसे पहले आर्जव शब्द का अर्थ क्या है? सरलता, सौम्यता, सहजता, ठीक है? आर्जव किसकी दूर कमी से बनेगा? मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, अविश्वास। ये जितने जितने कम होंगे उतना उतना आर्जव धर्म हमारे पास आएगा। और जितना जितना आर्जव धर्म बढ़ेगा उतना उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा? देव, शास्त्र, गुरु पर, अर्थात भगवान पर और अपनी आत्मा पर। जितना जितना हमारी आत्मा पर हमारा विश्वास बढ़ेगा उतनी उतनी हमारी क्वालिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा तो धीरे धीरे वो अपने आप को और बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। उसमें सबसे पहला गुण कौन सा आएगा हमारे पास? निशंकित, फियरलेसनेस। सेकंड नंबर पर आएगी निस्वार्थता। निस्वार्थता मतलब सेल्फ
नेस, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आएगी घृणा नहीं करना, मतलब निर्वी चिकित्सा। याद करो इसको, बोलो सब, निर्वी, नया शब्द है, ठीक है। याद करो, निर्वी चिकित्सा मतलब घृणा नहीं करना। धीरे धीरे आत्मा और शांत और सरल और सहज बने, इसी भावना के साथ उत्तम आर्जव धर्म की दशलक्षण महापर्व की आर्जव धर्म प्रतिक्रमण। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हे सर्वज्ञ प्रभु, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, आपके पास अनंत ज्ञान है, आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, आपके अनंत ज्ञान में मेरे मन, मेरे वचन, मेरी काय और मेरे भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। हे प्रभु, जब आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है तो मुझे बहुत अधिक ग्लानि का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने अपराधों को जगत से तो छिपा लिया, लेकिन हे प्रभु, आपके अनंत ज्ञान में वह सब कुछ जैसा है वैसा झलक रहा है। हे प्रभु, मैं अपने अपराधों के लिए, दोषों के लिए बार बार क्षमा याचना करता हूँ, और हे प्रभु, मेरे वह सब दोष मिथ्या हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ। मैंने छल, कपट, अविश्वास, अज्ञानता से जानबूझकर ना जाने किन किन जीवों के साथ कैसे कैसे व्यवहार को किया। प्रभु, मैंने मन में कुछ और सोचा और वचन से कुछ और बोलकर दूसरे व्यक्ति को ठगने की जो चेष्टा की है, सो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, मेरे मन में कुछ और था, वचनों में कुछ और प्रवृत्ति थी, और मैंने क्रिया से कुछ और रूप आचरण करके जगत को ठगने का जो कार्य किया, सो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने जीवों को ठगा हो, ठगने वालों के अनुमोदना की हो, ठगने वालों का सहयोग किया हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मुझ पापी ने माया कषाय के वशीभूत होकर पृथ्वी का एक जीवों को ठगा हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मुझ पापी ने माया कषाय के वशीभूत होकर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीवों को ठगा हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी ने माया कषाय के वशीभूत होकर दो इंद्रिय जीवों को ठगा हो, उनमें अविश्वास पैदा किया हो, उनके साथ मायाचारी छल कपट कर उनका घात किया हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, मुझ अज्ञानी ने माया कषाय के वशीभूत होकर तीन इंद्रिय जीवों को ठगा हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, मुझ पापी ने मायाचारी के वशीभूत होकर चार इंद्रिय जीवों को ठगा हो, तो
तो मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मुझ पापी ने, मुझ अज्ञानी ने माया कषाय के वशीभूत होकर पंच इंद्रिय जीवों को ठगा हो, तो मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, मैं अनादिकाल से इस संसार भ्रमण को करता हुआ आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हे भगवान, आज आपके इस दिव्य भव्य अलौकिक स्वरूप को देखकर मुझे अपनी गलतियों का सहज ही बोध हो रहा है कि मैंने नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति आदि चारों गतियों में ना जाने कितने प्रकार के परिणामों को करके और कितने ही जीवों के साथ अविश्वास, छल, माया आदि रूप प्रवृत्तियों को किया है। हे भगवान, मेरे वह सब दोष, मेरे वह सब अपराध मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने इस जीवन में जन्म से लेकर आज पर्यंत तक कितने ही जीवों के साथ अविश्वास, माया, छल, कपट, दगाबाजी, धोखेबाजी की और अपने कार्यों को छिपाने रूप जो प्रवृत्ति की, मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी ने ना जाने कितने ही प्रकार के अज्ञानों से भरकर जिनेंद्र भगवान के शासन की अवहेलना की, सो मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं जिस घर में जन्मा, उन माता पिता परिजनों के साथ मैंने कितनी ही क्रियाओं के साथ उन्हें ठगने का प्रयास किया। मैंने मन से, वचन से, काय से माया कषाय के वशीभूत होकर उनके साथ धोखेबाजी की, दगा दिया, अविश्वास पैदा किया, सो मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, यह पवित्र जिन शासन पाकर भी मैं स्वयं को पावन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इस शासन को ही ठगने का प्रयास किया। जो नियम, व्रत, संकल्प धारण किए, वे भी मैंने समय पर पालन नहीं किया और उन पर मैं निरंतर ही अपनी कषायों के वशीभूत होकर उन्हें तोड़ता गया, भूल गया या पालन में किसी प्रकार की मानसिक, वाचनिक या कायिक अवमानना की हो, असाधना की हो, दोष लगाए हो, तो मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, मैं जब जब भी आपके दिव्य दरबार में मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ मैंने मन वचन काय की मायाचारी से जो कुछ भी दोष किए हों, वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, मैंने शास्त्र स्वाध्याय किया, जिनवाणी को उठाया, जिनवाणी को रखा और जिनवाणी को मनन चिंतन करने में मेरे द्वारा जो कुछ भी मायाचारी के वशीभूत से अज्ञानतावश जानबूझकर जो कुछ भी अपराध हुए हैं, वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैंने वीतराग, निर्गंत दिगंबर गुरुओं की शरण को प्राप्त किया। उनकी दिव्य शरण को पाकर भी मैं अज्ञानी निरंतर ही अपने मायावी स्वभाव से उन्हें भी ठगने का प्रयास करता रहा। अर्थात मैंने माया के वशीभूत होकर उनके साथ कोई भी व्यवहार किया हो, तो भी निर्ग्रंथ गुरु महाराज मेरे शब्दोषों को मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, साधर्मी बंधुओं को मैंने किसी भी रूप में ठगने का पुरुषार्थ किया हो, तो मेरे वह शब्द दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, आज मैंने अच्छी तरह जाना कि बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो मैं इस जगत के समक्ष नहीं कह सकता, लेकिन हे प्रभु, मुझे बोध है कि आपके समक्ष कह देने से मेरे वह सब दोष स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे भगवान, मैं अपने उन आंतरिक अपराधों को जो इस जगत के सामने मैं कभी नहीं कह सका,
वह भी आपके सामने कहता हूँ, मेरे वह सब दोष भी मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, कितने ही जीव ऐसे हैं जो मुझसे संपर्क में आए और मेरे मित्र बनने का पुरुषार्थ किया, लेकिन मैं अपने मायावी स्वभाव के वशीभूत होकर, माया कषाय के वशीभूत होकर अनादिकाल से आज तक उन जीवों को ठगता रहा और उनका दुरुपयोग किया। मायावी स्वभाव के कारण छल कपट के वशीभूत होकर मैं अनेकों बार त्रियंच योनि और नरक निगोद में गया। वहाँ मैंने महान कष्टों को भोगा। हे भगवान, आज मुझे यह बोध हुआ है कि अब मैं पुनः उन दुर्गतियों का पात्र ना बनूं, इसलिए आपकी साक्षी पूर्वक मैं आज मायाचारी को सदा सदा के लिए छोड़ता हूँ और अब पुनः मैं मायाचारी ना करूँ, छल कपट ना करूँ, अज्ञानता से भरकर पुनः वैसे अपराध ना करूँ जिससे मुझे दुर्गति का बंध होता हो। हे भगवान, आपकी साक्षी पूर्वक आज मैं अपने मन, अपने वचन और अपने काय के निमित्त से किए गए संपूर्ण पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ, संपूर्ण दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ, संपूर्ण अपराधों की आलोचना करता हूँ। आज से मैं पावन बनूँ, निर्मल बनूँ, पवित्र बनूँ, सरल बनूँ, कोमल बनूँ, विनम्र बनूँ, सहज बनूँ और आर्जव भाव से भरा रहूँ। हे भगवान, जो आनंद सहजता में है वह आनंद माया में नहीं, यह मैंने आज आपके मुखार अमृत से जाना है। हे प्रभु, अब मुझे ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि मेरी आत्मा पवित्र बने, निर्मल बने और मैं संसार समुद्र से पार हो जाऊं। हे भगवान, आज आपकी पवित्र साक्षी पाकर मैं बार बार यही भावना करता हूँ कि मायाचारी के निमित्त से जो अपराध हुए हैं वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। खम्मामि सभ्य जीवाणम, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केनवि। खम्मामि सभ्य जीवाणं, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केनवि। खम्मामि सभ्य जीवाणं, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केनवि। हे प्रभु, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, इस संसार में मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। हे प्रभु, इस संसार में मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। मैं संसार के सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव धारण करता हूँ। हे प्रभु, इस संसार में मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। मैं संसार के सब जीवों से मित्रता को धारण करता हूँ। हे प्रभु, आपके पवित्र सानिध्य से मैं अपने आप को हल्का और पवित्र महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सहजता की ओर बढ़ूँ, सरलता की ओर बढ़ूँ, सौम्यता की ओर बढ़ूँ और स्वयं को और पवित्र बनाता चलूँ। हे प्रभु, आपके दिव्य चरणों में अनंत बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जगत कल्याणी जिनवाणी के दिव्य चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुराजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमंसामि दुःख कहो कम्मख कहो वो हिलाहो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। हे भगवान, मैं आपके चरणों की अर्चना करता हूँ, पूजन करता हूँ, वंदना करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो और मुझे आपके पवित्र गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में लगाते हुए और अपनी आँखों पर रखते हुए महसूस करेंगे कि मैं मायाचारी से किए गए सब कार्यों से मुक्त होता हूँ और सहजता, सौम्यता, सरलता को धारण करता हूँ। उत्तम आर्जव धर्म सरलता, सहजता और सौम्यता का दिन है। हम अपनी आत्मा में सहजता को महसूस करें, सरलता को महसूस करें और मायाचारी को अविश्वास, धोखाधड़ी, दगाबाजी और जितनी भी अनैतिकताएं हैं उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सामायिक यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। एकदम रिलैक्स फील करें, अपने आप को शांत करें, एक सुखासन में जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो ऐसे आसन में बैठकर आँखों को नासा के अग्रभाग पर या एकदम शांत मुद्रा में जैसे आप रख सकते हैं वैसे रखें और हाथों को चाहें तो ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से बना सकते हैं। अपने सामने एक दिव्य आत्मा को महसूस करें जो एकदम सरल है, शांत है और सहज है। और उस आत्मा के सामने बार बार रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, भावना भाएं कि जैसे आप हैं वैसा मुझे बनना है, जैसे आप हैं वैसा मुझे बनना है, जैसे आप हैं वैसा मुझे बनना है। अब अपनी आत्मा जो आपके शरीर के आकार है उतना ही उसे महसूस करते हुए सेंटर में सौम्यता, सरलता और सहजता इन 3 शब्दों को लिख लेना है। धीरे धीरे ये जो हमने 3 शब्द लिखे हैं इनका प्रकाश बढ़ रहा है, इनकी रोशनी, इनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और उसने हमारे पूरे शरीर को कवर कर लिया है। और एक एक आत्मा के प्रदेश पर वह सरलता, सौम्यता, सहजता बसती चली जा रही है, जिससे क्रोध, अहंकार, मायाचारी, छल कपट दूर भागता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो सहजता बढ़ती चली जा रही है और जितनी जितनी सरलता बढ़ रही है, सौम्यता बढ़ रही है, उतना उतना हम हल्का महसूस कर रहे हैं। एक साथ सब अपने आप में इसे दोहराएंगे। मैं सहज आत्मा हूँ,
मैं सहज आत्मा हूँ। 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 मैं सरल 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 आत्मा हूँ। मैं सौम्य 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 आत्मा हूँ। धीरे धीरे इन तीनों को अपनी आत्मा में महसूस करेंगे और अब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अब हम इस सहजता, इस सौम्यता और इस सरलता की उपासना आर्जव धर्म के रूप में करेंगे, जिस आर्जव धर्म की आराधना से हम और सरल और सहज और सौम्य बनेंगे। तो आइए हम सभी आर्जव धर्म की एक जाप पे करेंगे, जिससे कि हमारी सरलता और बढ़ती चली जाए। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय 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 नमः।
ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम 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 उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम 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 उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में,
गुनी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुनी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति वीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, बनकर शव युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। उत्तम आर्जव धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म और आज का लास्ट सेशन। आपको अपनी जिज्ञासा, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप रख सकते हैं। कोई आप में से? आपने बोला कि अपने दोस्तों के प्रति घृणा नहीं करना, लेकिन हमें तो अपने दोष दिखाई देंगे तब ना, हम तो देख ही नहीं रहे, यही घृणा है। गुरु महाराज को बहुत अच्छा, इन्होंने एक प्रश्न पूछा बहुत सुंदर, कि हमें जब हमारे दोस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिर घृणा कैसी? तो आचार्य भगवंतों को किसी ने पूछा कि महाराज, प्रतिक्रमण में एक पंक्ति आती है और पंक्ति में कहते हैं कि निर्ग्रंथ लिंग के प्रति, निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति मुझे घृणा या जुगुप्सा ना हो। तो निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति हमें घृणा क्या है? तो महाराज कहते हैं, आपके अंदर मुनि बनने का भाव पैदा नहीं होता, इसी का नाम घृणा है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें हमारे दोषों को देखने की इच्छा ही पैदा नहीं होती कि एक दिन हम बैठकर अपने दोषों को देखें तो सही। इसलिए हमने आपको होमवर्क दिया है, कल सब अपना अपना पर्सनल होमवर्क करके लाएंगे। चीटिंग नहीं करना, क्योंकि होमवर्क में चीटिंग ज़्यादा होती है कि आपने क्या लिखा, हाँ, किसी से शेयर नहीं करना, लिख के लाना, फिर एक अपन शेयरिंग सेशन करेंगे बाद में, ठीक है? तो फिर 1 by 1 होगा। हाँ, 1 by 1 उसको चेक करेंगे कि क्या किसने किया, ठीक है? तो हमें हमारे दोस्त दिखते ही नहीं, इसी का नाम घृणा है, जुगुप्सा है, ठीक है? एक क्वेश्चन श्रीमती रजनी जी, राज रानी जी, दिल्ली। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, बोलिए। भैया जी, आपने जो प्रतिक्रमण में बताते हैं कि आगे से हम मार्दव गुण उसको मान गुण नहीं करेंगे, या ठीक है, उस गुण को स्वीकार करेंगे। हाँ, आगे। तो भैया जी, अब हम बोल रहे हैं और कल से फिर ग्रस्त में तो कुछ ना कुछ मायाचारी भी कुछ ना कुछ करेंगे, फिर ठीक है, वो तो नहीं लगेगा, गलत नहीं हाँ, होगा। बहुत अच्छे। अब आप कहेंगे, इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि हमने बोल तो दिया, लेकिन अब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसको दिक्कत नहीं कहते। आचार्य ने कहा, जो हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम स्वीकार तो करें। हम भगवान नहीं बन पा रहे, लेकिन स्वीकार तो करें कि ये भी कोई रास्ता है। ऐसे ही ये गलत है, हमने ये स्वीकार कर लिया, यही बहुत अच्छा है। जब उत्तम सत्य का दिन आएगा तब हम आपको बताएंगे।
कि अगर आप मुनि नहीं बन सकते तो ये मत कहो कि मुनि बनना गलत है, ये कहो मैं मुनि नहीं बन पा रहा, ये मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, मुनि का मार्ग सबसे अच्छा है। हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे और हमें रात्रि में खाना पड़ रहा है, तब भी वो पाप नहीं होगा। हाँ सुनिए, बहुत अच्छा, अगर आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं और उसको पाप मानते हैं तो वो पाप नहीं होगा। मतलब जब आप रात्रि भोजन करें तो आपके दिमाग में ये सेट हो कि भगवान अरिहंत ने तो कहा था कि रात में भोजन नहीं करना, ये भोजन करना पाप है, लेकिन मैं पापी हूं इसलिए रात्रि में भोजन करना पड़ रहा है, तो वो पाप का दोष आपको नहीं लगेगा। और अगर आप ये मेंटेलिटी डेवलप्ड कर लेंगे कि अरे भगवान महावीर के समय में रात में अंधेरा था, वहां उजाला नहीं होता था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने रात्रि भोजन का त्याग कराया था, हमारे यहाँ तो उजाला है तो हमारे रात होती नहीं। नहीं, ये तो गलत बात हो गया फिर। हमारी इंटेंशन में क्या आया? हमारी इंटेंशन में ये आया ये पाप है, हम पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे कभी ना कभी छोड़ने का मन भी तो आएगा। लेकिन अगर हमारे इंटेंशन में ये बन जाए कि बार आप इस चीज का बोध करेंगे हाँ, कि मैं पापी हूँ, मैं उसके कारण ही मुझे तो करना किसी पड़ रहा दिन है। आपको पाप आपके छोड़ने फिर का मन ज्ञानी तो होते बनाओगे, होते मन में कोई टाइम भाव आएंगे कि हमको नहीं करना। लेकिन आपके मन में ये डेवलप्ड हो गया, अगर किसी ने ये सोच लिया कि ये गलत ही नहीं है, तीन बार फाटा अब उसे चट से कर दिया। बोले मारना एकदम पाप है, एकदम इरिटेट कर दिया था, मारना पाप है, तो माफ नहीं हो जाएगा को। तो नहीं मान। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा जी। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी आपने बोला कि जैसे कपट है, अब जो मतलब कुछ भी कपट करे कभी ना कभी पता चल जाता है और अविश्वास हो जाता है, लेकिन अगर ये घर में होता है और अधिकतर, मुझे सब बोलना नहीं चाहिए पर बड़े करते हैं कि वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए घर में, तो वो झूठ सच कपट ये सब करते हैं और हमें मतलब करते और भी लोग होंगे पर मेरा ऑब्जर्वेशन यही है, ठीक है। हमारी जनरेशन में कम है शायद, तो फिर भैया जी उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक तो क्या उनका पुण्य का उदय है कि मतलब वो कर रहे हैं और कुछ उनको एहसास भी नहीं हो रहा है, कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है, कोई एहसास नहीं हो रहा है, और उनसे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि हमसे जो बड़े हैं वो हमेशा मायाचारी या छल कपट कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा बचे हुए हैं, प्रोटेक्ट हैं, तो क्या उनका पुण्य का उदय है? तो पक्का, पहला तो वो आपसे बड़े बने, यही उनका पुण्य है, इसलिए पहले स्वीकार करना सीखें कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, वय में बड़े हैं, किसी रूप में बड़े हैं, तो वो हमसे पुण्य ज़्यादा लेकर आए हैं, इसलिए वो बड़े बने। पहला ऐसा ही होता है कि जो बड़ा बना है वो पुण्य के उदय से बड़ा बना है, और जो छोटा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हमसे बड़ा है। ठीक है, वो हमसे बड़ा है, पहला तो हमको एक्सेप्ट करना है। दूसरा, वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, पहले हमें अच्छी तरह समझने की बात है। जैसे कोई मुनि महाराज पैर फैलाए बैठे थे और वैसे सामने से कोई महिला आती हुई दिखी और उन्होंने पैर को पालती लगा लिया। अब वहां कोई बच्चा बैठा था, वो देख के कहेगा कि महाराज जी ने मायाचारी की। नहीं, वो मायाचारी नहीं है, वो नीति है, इसे कहते हैं नीति। मतलब जिस समय जो करना चाहिए वो अगर उस समय नहीं हो रहा है तो वो किसी रूप में उसको करके दिखाते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों के से जो बड़े हैं या घर में दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाएं, इसीलिए भी वो कर कर हमें दिखाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मायाचारी कर रहे हैं या छल कपट कर रहे हैं, बल्कि वो रास्ता बनाने के लिए, हमें वैसे रास्ते पर ले जाने के लिए, एक नया रास्ता डेवलप्ड करने के लिए हमारे सामने वो कर कर दिखा रहे हैं। तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छल कपट ही कर रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह ये समझें, अगर हमारे अंदर बड़ों के दोष देखने की आदत है तो इसका मतलब यह है कि हम निरंतर अपने पाप को बढ़ा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि बड़ों के दोष ना दिखें और अपनी गलतियों पर सुधार करने का काम करें। जितना हमें बड़ों के दोष दिखाई दें, समझ लेना कि अभी हम अपने पाप कर्म को बढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन आपका? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। क्या बोल रही थी नीना? बड़े हैं पुण्य है तो छोटे का क्या पाप, मतलब वो तो बड़ा होना पाप और पुण्य है। देखो, इसको अच्छी तरह समझो। कोई मुझसे छोटा है ना, सुपीरियरिटी कैसे आई? सीनियरिटी एक दिन बड़े हुए ना, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल होगा तब तो बाप आ गया है ना, वो पीछे आया। एक का पुण्य, एक का पाप। ठीक है, चलिए उषा जी, आपका माइक शायद कनेक्ट नहीं है, इसको सारिका जी।
जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, जब हम सामायिक के काल में कुछ देर जाप कर सकते हैं और कुछ देर पाठ कर सकते हैं क्या? हाँ, शुरुआत में स्टार्टिंग में जब अभ्यास करते हैं और हमें अभ्यस्त नहीं है, मतलब पहले से नहीं है, तो मन यहाँ वहाँ भटकता है, इसलिए पाठ भी आप कर सकते हैं, माला भी आप फेर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट की अवस्था आएगी और हम व्रत बनेंगे लेंगे या सामायिक प्रतिमा को धारण करेंगे, तब इस प्रकार से नहीं करना। पहले पूरा सामायिक का जो टाइम है उसको पूरा देने के बाद पाठ करना, ठीक है। लेकिन जब तक अभ्यास कर रहे हैं तब तक बीच में पाठ कर सकते। धन्यवाद भैया जी। मंगला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अपराध तो अज्ञानता से होते हैं, ठीक है। फिर अज्ञानता से हमको तो मालूम नहीं पड़ता कि हम ऐसे अपराध किए हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध होते हैं पर हमको मालूम नहीं पड़ता कि हम किसी को बोले करके, तो हम उसे एक्सेप्ट कैसे करें? उसके लिए यही है कि जब हमने अज्ञानता में पाप किए तो हम बार बार प्रतिक्रमण में बोल रहे हैं ना कि अज्ञानता बस जो पाप हुए, पहला तो अज्ञानता में जो पाप होगा उसका फल भी कम होता है। तो अज्ञानता में जो पाप हुए उनको इसी प्रकार प्रतिक्रमण में बोलकर कि अज्ञानता से जो हमने पाप किए उनकी हम क्षमा चाहते हैं या वो पाप धुलें। सुशील जी। सोनिया जी अलवर तैयार रहेंगे। रीतिका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरी शंका है कि व्यापार में मायाचारी से कैसे बचा जा सकता है? जहां हम कार्य कर रहे हैं अगर वहाँ के एथिक्स और नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो व्यापार बहुत लंबे समय तक हमको बेनिफिट नहीं दे सकता। शुरुआत में लगता है कि मायाचारी करके छल कपट करके हम बहुत कुछ कमा लेंगे, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि धन व्यापार से नहीं पुण्य से बढ़ता है। व्यापार में जितनी मायाचारी आप करेंगे उतना पाप बढ़ेगा, और जितना पाप बढ़ेगा उस पाप के बढ़ने से कितने भी व्यापार होंगे वहाँ डाउनफॉल दिखाई देने लगेगा। इसलिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जीवन में जिनके पास पिताजी के द्वारा प्राप्त बहुत संपत्ति थी, लेकिन धीरे धीरे उसी जीवन में उनकी संपत्ति कम होती गई और समाप्त होती गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पिता से या वसीयत में कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपने ओन सेल्फ पर बहुत डेवलपमेंट किया और बहुत ऊंचाइयों पर गए। तो ये दोनों चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप अपने जीवन में पहले ये लक्ष्य को निर्धारित कर दें कि जो मिला है वो पुण्य और पाप का हमारा ही उदय था, और जो मिलेगा वो वर्तमान के ही पुरुषार्थ और भाग्य दोनों के प्लस का फल होगा। तो उस तरीके से आप चलेंगे तो अपने आप मायाचारी से बच पाएंगे। रीतिका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र तैयार रहेंगी। शोभा जी। भैया जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कभी हमारे मतलब हम गुरु के सानिध्य में नहीं होते तो हम खुद से नियम ले सकते हैं मंदिर जी में जाकर या फिर खुद से कल्चर कर और कभी इन फ्यूचर को हमसे अगर नियम टूट जाता है गलती से भी या जान करके भी, तो उसका प्रायश्चित हमको कैसे लेना चाहिए? ठीक, बहुत अच्छे। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, मैंने बहुत अच्छी तरह अपनी आंखों से दीक्षा को देखा, जब दीक्षा देते थे तो दीक्षा देते थे और देने के बाद कहते थे हमने तुम्हें दीक्षा दी नहीं, तुमने दीक्षा ली है, तो अब जीवन भर तुम्हें पालन करना है। तुमने दीक्षा ली है इसलिए तुम्हें ही गुणस्थान बढ़ाना है। मतलब क्या हुआ कि नियम गुरु देते नहीं हैं, हम गुरु की साक्षी में नियम लेते हैं और जीवन भर उसको पालन करते हैं। अब नियम कहाँ ले सकते? तो नियम हम गुरु की साक्षी में ही क्यों लेते? इसलिए लेते हमें फेयर डर बना रहे कि हमें जब भी कोई गलती होगी हमें याद आएगा अरे गुरु महाराज के सामने लिया था, महाराज जी ने पूछ लिया, या महाराज जी के सामने कभी बोलना पड़ा तो कैसा महसूस करेंगे हम। भगवान के सामने नियम लिया था तो हमें वहाँ नियम लेना चाहिए, या उन लोगों के सामने नियम लेना चाहिए जिनका हमारे पास थोड़ा सा भी डर हो, जिनके प्रति रिस्पेक्ट हो। तो क्या होगा, उनके सामने लिया हुआ नियम टूटने के पहले हमको बचाएगा, क्योंकि नियम एक साथ नहीं टूटता, नियम 4 स्टेप में टूटता है। पहले मन से, फिर मन में आने के बाद, फिर पहले उसके असम्मान से, फिर मन में आने के बाद,
फिर वचन में आने के बाद और फिर एक्शन में आने के बाद। तो हम कोशिश करें कि जिस भी स्टेप पर वो टूट रहा है तो बचाने की कोशिश करें। और यदि नियम हमने अपने आप से लिया है तो जब हमने लिया है तो जब गुरु मिलें तो उनके सामने निवेदन कर दें कि हमने ऐसा ऐसा नियम लिया था और उसकी ये गलतियां हुई थी, तो हम उनका प्रायश्चित चाहते हैं। आप में से कोई पूछना चाहे? मतलब जैसे नियम तो लिया लेकिन बहुत कोई कारण उसको नहीं ही पल पाया, तो फिर उन्हीं गुरु के पास जाके या उन्हीं के समक्ष करना पड़ता। उन्हीं के पास सबसे पहला प्रायश्चित है अपने अपराध को स्वीकार कर लेना, ये मेरी गलती हो गई, ये मेरा पहला प्रायश्चित। फिर उस गलती के लिए हम सबसे पहले निवेदन पूर्वक एक माला या कोई भी जो भी काम कर सकते हैं त्याग वो कर दें, और फिर उसके बाद जब कोई गुरु महाराज मिले तब उनके पास जाके उस चीज का प्रायश्चित ले लें। और अगर उनसे नहीं मिलना हुआ, कोई भी गुरु महाराज, गुरु का मतलब होता है निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि। कोशिश होती है आचार्य मिले, नहीं मिले तो उपाध्याय मिले, नहीं मिले तो साधु मिले। हाँ, ये रश्मि जी नाम से हैं, बोलिए। आप हैंड रेस कर रहे हैं ना, बोलिए। रश्मि जैन नाम से। हाँ, शोभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा कहना था कि हम बहुत चाहते हैं कि अपन मतलब जो भी शुद्धता से खाओ पियो, चारित्र को संभालो, पर घर में नहीं होता है, तो फिर क्या करें? कोशिश करनी चाहिए जितना अच्छा और बेस्ट कर सकते हैं। जितना हम करेंगे वो उतना ही हमको उसका परिणाम मिलेगा। तो पहले तो भावों पर फोकस करें कि भावों में क्या चल रहा है। उसके बाद द्रव्य की ओर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना बने उतना करते चले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा सा भी नहीं हो रहा तो हम पूरा छोड़ दें। मानो कुएं का पानी नहीं मिल रहा है तो आप शुद्ध भोजन ही अन्य प्रकार से बना होगा वो भी छोड़ दें। जितना बने उतना कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, धन्यवाद। अशोक जी, बस एक और है ना, अंतिम छाया जी। छाया जी। माइक ओपन करें। हाँ बोले। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, मैं प्रतापपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई परिवार में 5-6 सदस्य, उसमें किसी की भावना ये रहती है कि धार्मिक भावना प्रवृत्ति वाला है, किसी की प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि मतलब वो उसकी बहुत बुरी आदत है, तो परिवार में उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? धार्मिक वाले का प्रभाव पूरा परिवार पे पड़ेगा, या बुरी आदत है किसी एक व्यक्ति की तो उसका प्रभाव पूरी परिवार पे पड़ेगा? जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसका पड़ेगा, जिसकी भावनात्मकता ज़्यादा होगी। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक बने और धार्मिक माहौल बने। वो एक व्यक्ति ही अगर ऐसा है तो बाकी 5 लोग अच्छे हैं, बैठकर सामूहिक रूप से भक्तामर स्तोत्र जी का पाठ किया करें। दिन में 1 बार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं बनता तो 7 दिन में 1 बार करें, लेकिन कोशिश करें कि पुण्य बढ़े, क्योंकि जितना हमारे पास पुण्य होगा उतनी ज़्यादा दुविधाएं कम होंगी, उतनी ज़्यादा समस्याएं कम होंगी। हाँ अशोक जी बोलें। हाँ जल्दी बोलें। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। बोलिए। फिर से आपका माइक ऑफ हो गया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे आपने कल अरहम का प्रयोग किया ना इसमें, हाँ, तो आज तक हमने जो भी जाप किए ना उसमें ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम मार्जव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम। हाँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओम ह्रीम अरहम में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए कर सकते। अन्य बीज अक्षरों को प्रयोग करने के पहले देखना होता है कि उसका स्वभाव आगे पीछे क्या है, लेकिन यहाँ ये ठीक है आ रहा, इसलिए उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। सुमन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, ये कह रहे जैसे व्रत लिया है और कुछ ही दिन चला पाए, छूट गया, बहुत कोशिश की पर वो याद नहीं रहता है, या कुछ को मैंने व्रत लिया था कि मैं दिन में आधा घंटे का मौन रखूंगी। ठीक है भैया जी, बहुत कोशिश की। अब कोशिश करो कि 1 महीने में
एक दिन पूरे दिन का मौन कर लें, उससे क्या होगा 30 दिन का जो आपका 30 घंटे हुए वो एक दिन में आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो प्रायश्चित तो पहले करना ही पड़ेगा। फिर 1 घंटे जो मौन है वो कैसे निकालें, तो जब आप क्लास पढ़ते हैं उसी समय बैठ के मौन पूर्वक, उस दिन कुछ नहीं बोलना क्लास में। जब आप मंदिर जाते हैं तो रास्ते में कुछ नहीं बोलना, मंदिर में जितनी देर रहें उतनी देर कुछ नहीं बोलना। ऐसे वो 1 घंटे एक साथ नहीं होता, उसको 4 भागों में बांट दो, 15-15 मिनट का 4 बार। तो 15 मिनट मंदिर जाते समय, 15 मिनट मंदिर से आते समय, 15-20 मिनट मंदिर में और 15 मिनट क्लास पढ़ते समय, तो आपका 1 घंटे का नियम पालन हो जाएगा। जो नियम लिया है वो अच्छी तरह पले, ऐसा कुछ प्रोसेस हमको बनाना चाहिए। यही मार्ग है और यही रास्ता है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए और कोई आपका करें पूरा। ये पंडित भैया जी, जैसे हम लोग छोटा छोटा नियम खुद से ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको भूल जाते हैं, जैसे आज के लिए लिए और आज ही भूल गए, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित? अब भूल गए तो अब क्या कर सकते हैं, प्रायश्चित क्या करना चाहिए? ये तो नियम बाद में याद आ गया, हाँ, जब कर दिया उसके बाद याद आ गया। तो जो नियम लिया था उस नियम को डबल पालन करना, पहला प्रायश्चित तो ये है। दूसरा प्रायश्चित ये है कि 1 ओंकार मंत्र की 108 बार माला फेरनी। और तीसरा प्रायश्चित है कि जब कभी गुरु मिलेंगे तो उनके पास जाके निवेदन करना कि मैंने ऐसी गलती कर दी थी, तो वो प्रायश्चित। तो जैसे वो दीदी जो भी थी उन्होंने पूछा कि बड़े लोग मायाचारी करते हैं या बड़े ऐसे होते हैं ऐसे, तो वो जो हो रहा है वो, या वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये मेरे कर्मों का वो अलग विषय है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे कर्म का उदय, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वो ये प्रश्न गरिमा जी का जो प्रश्न था उसी से रिलेटेड कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे पाप कर्म का उदय, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो इक्वेशन अलग है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं पहले हम इस पे फोकस करेंगे तो एक नीतिगत हमको बात समझ में आएगी कि हो सकता है वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। बड़े लोग बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, जैसे मानो वो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो आपको लगता है कि हमको क्यों डांटते हैं, इसको तो कभी नहीं डांटते, इसको डांटते हैं, या वो हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको सिखाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए आपको डांट रहे हैं। या उन्होंने आपको कुछ कम दिया, आपको लगता है कि इन्होंने हमें कम क्यों दिया, तो उन्हें पता है। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं हमेशा कि एक माँ है और वो बच्चे से कहती है कि ये लड्डू तुमको नहीं देंगे, और बच्चा कहता है कि हमको लड्डू खाना, तो माँ एक लड्डू का थोड़ा सा पार्ट तोड़ कर उसे दे देती है, और एक बड़ा लड्डू बड़े भाई को दे देती है। तो छोटा भाई चिढ़ जाता है और मम्मी से कहता है कि ये तो मम्मी हमेशा यही करती है हमारे साथ, हमको हमेशा कम दे दे। मम्मी को पता है कि बेटा तुम में पचाने की कितनी शक्ति है, तो ये मम्मी को पता है कि बड़े और छोटे में अंतर क्या है। तो जो बड़ा है उसके बारे में पहले विचार करो कि वो बड़ा कौन है और वो हमारे लिए क्या चाहता है। तो हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा करने के लिए मायाचारी करता हो सकता है वो अच्छा करने के लिए डांटता हो सकता है वो अच्छा करने के लिए, हमको सुधारने के लिए कुछ कर रहा हो। तो आपको पहले समझना है कि वो व्यवस्था क्या है, उसके बाद इस विषय में और चर्चा अपन आगे करेंगे। कल पवित्रता की चर्चा होगी, तब लोभ कषाय से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। हाँ, स्मिता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ बोलिए। अभी कहाँ हैं आप? आवाज आ रही है? मैं बॉस्टन में हूँ। हाँ बॉस्टन में, हाँ बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे मंदिर तो हमको रोज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अभी व्रत चल रहे हैं तो बाकी पूरा सेशन तो अटेंड कीजिए ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए हमने ये सेशन आयोजित इसीलिए किया था कि जो लोग इसको जहाँ भी विदेश में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ मंदिर नहीं है, तो वो लोग इसको अटेंड कर सकें। हाँ, मैं ये सेशन तो अटेंड करती हूँ। ठीक है, कल भी किया था और आज भी। आज मतलब थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं पूजा करती हूँ अपने घर पे, भाव पूजा ही हो पाती, यहाँ पे द्रव्य तो चढ़ा नहीं सकते। ठीक है। अभी टाइमिंग क्या है वहाँ? इस समय तो यहाँ 12 बज रहे हैं, 12:15। ठीक है, तो आप अपनी अनुकूलता अनुसार जितना बने उतना करने की कोशिश करें, ठीक है जी। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञानते सुझेलो कालोक शोवाणी मस्तक नमु सदा देत धोक। जलोत्तम आर्जो धर्म की 10 लक्षण महापर्व की सभी लोग 9 वर्ण ओंकार मंत्र पढ़ेंगे।